नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश के सबसे करीबी तेजस्वी यादव का दामन थामने जा रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार के बेहद करीबी तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। बीते दिनों कौशल यादव और पूर्णिमा देवी ने दामन थामा, तो अब नीतीश कुमार के बेहद करीबी आपको बताते हैं कि कितने दिनों से 15 साल, जी हां, एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 साल नीतीश कुमार के साथ रहे और अब तेजस्वी के साथ क्या हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार के सभी करीबी नेता तेजस्वी के साथ जा रहे हैं और ये दल बदल का खेल इस तरीके से हो रहा है जब आने वाले अब कुछ ही दिनों में चुनाव है, जहां एक तरफ चुनावी तैयारियों में सभी नेता जुटे हुए हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को अब एक नई मजबूती मिल रही है। अब तेजस्वी यादव नए तरीके से मजबूत हो रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री एक समय में मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे कोचाधामन के पूर्व जदयू विधायक मुजाहिद आलम अब आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं। कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम अपने लोगों के साथ नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को कोचाधामन प्रखंड के किसान कॉलेज सुंदरबारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी शिरकत करेंगे और उसके बाद इसी कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुजाहिद आलम आधिकारिक रूप से आरजेडी में शामिल हो जाएंगे और तेजस्वी यादव खुद उनको सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए जाएंगे सीमांचल। 28 तारीख को कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम लगभग 15 वर्षों से जदयू से जुड़े रहे हैं। अपने राजनीतिक गुरु सीमांचल गांधी सब पूर्व केंद्रीय स्वर्गीय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के साथ शिक्षक रहे मुजाहिद आलम जदयू में शामिल हुए और वर्ष 2010 का विधानसभा चुनाव कोचाधामन से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार मिली। 2014 में जब उपचुनाव होते हैं, कोचाधामन से मुजाहिद आलम ने जीत का परचम लहराया और पहली बार विधायक बने। 2015 में महागठबंधन के बैनर तले मुजाहिद आलम ने जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और लगातार अपनी जीत दर्ज की। वहीं 2020 के विधानसभा की अगर बात करें तो जदयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम को एआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद इजहार अस्फी से जो है वो उनको हार मिली, लेकिन वह क्षेत्र में बने रहे और पार्टी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के कारण पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने 19 अप्रैल 2024 को वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर जदयू से इस्तीफा दे दिया। लगभग 3 महीने तक उठे सियासी सवाल कि मुजाहिद आलम अब किस दल में जाएंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मुजाहिद आलम के तेजस्वी से मिलने के बाद विराम लगता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी में जाने वाले हैं। कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के आरजेडी में शामिल होने की स्थिति पर कोचाधामन विधानसभा सीट पर इस वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर काफी असर पड़ने की संभावना है। जी हां, क्योंकि टिकट मिल सकता है। वर्तमान समय में एआईएम के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने मोहम्मद इजहार अस्फी पूर्व में ही आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और मौजूदा समय कुछ दिनों से पार्टी व क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। मुजाहिद आलम के आरजेडी में शामिल होने से ये वर्तमान में जो पहले से आरजेडी में है उनका अब आगामी विधानसभा चुनाव में उनको फिर कोचाधामन से टिकट मिलेगा कि नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से मुजाहिद आलम भी शामिल हो जाएंगे, और वर्तमान में तो वहां पर जो AIMIM के टिकट से चुनाव जीते थे वो RJD में शामिल हो गए और लगातार सक्रिय हैं। मुजाहिद आलम के RJD में शामिल होने तथा मौजूदा विधायक के पहले से RJD में होने की स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव किसे राजद का टिकट कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। क्या आपने वर्तमान में जो लोग हैं उनका टिकट तेजस्वी काटने जा रहे हैं, उन लोगों का टिकट तेजस्वी यादव किसी और जो है वर्तमान में जो मुजाहिद आलम शामिल होंगे उनको देंगे? ये सभी सवाल अब सामने हैं, ये सभी सवाल अब सामने दिख रहे हैं कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव वर्तमान में जो उनके विधायक हैं वहां से जो AIMIM के टिकट पे चुनाव लड़े लेकिन बाद में RJD में शामिल हो गए, तो क्या उनके टिकट पर जो है उनका टिकट कटेगा? और क्योंकि सीमांचल जाएंगे 28 तारीख का हम दिन बता रहे हैं आपको, 28 तारीख को तेजस्वी जाएंगे और शामिल कराने वाले हैं मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी में। ऐसे में सवालों का बाजार गर्म होता है और चर्चाएं अब जो है और बढ़ती है। बीते दिनों कौशल यादव नवादा से, उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी, तो तेजस्वी दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, और आज से नहीं बल्कि 3-4 महीने पहले से तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में कोचा धामन से अब विधानसभा सीट पर किसको टिकट मिलेगा, क्या कुछ होगा? तेजस्वी जाएंगे, शामिल कराएंगे और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में मौजूदा विधायक जो हैं उनकी टेंशन तो बड़ी होगी, उनको जो है वो बहुत टेंशन होगी, क्योंकि उनको अब तेजस्वी यादव शामिल करा रहे हैं तो भाई शामिल हो रहे हैं तो कोई उनको भी एक्सपेक्टेड होगा कि तेजस्वी टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो वैसे में क्या वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटेगा या फिर इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? तमाम चीजें हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से कई लोग छोड़कर और सीधे सीधे तेजस्वी यादव की पार्टी में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD का दामन थाम रहे हैं और अब धीरे धीरे चुनाव है तो नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है अपना राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए। वो इधर उधर कर रहे हैं और जहां भी जिस भी दल में उनको पार्टी मिल जाएगी, जिस भी दल में उनको दिखेगा कि यहाँ हमारे राजनीतिक भविष्य बदलने की संभावना है, आगे भी रास्ते हैं, तो वो उस पार्टी में चले जाएंगे और उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजनीति है तो दल बदल का खेल शुरू है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। इसमें एनडीए खूब मेहनत कर रही है, कल ही प्रधानमंत्री आए तो तेजस्वी दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं। ये सब कुछ जो है अब नजर आ रहा है। अब देखिए 28 जुलाई को एक बड़ा दिन है जहां एक तरफ मुस्लिम यादव समीकरण को इस बार तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि बिखराव हो। इस बार खुद लालू यादव भी फ्रंट फुट पड़ाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। तो ऐसे में जब मुजाहिद आलम शामिल होंगे तो और मजबूत होंगे तेजस्वी सीमांचल के इलाके पर और ज्यादा, क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम और अगर टिकट देते हैं तो ये भी एक मजबूती का काम करेगा। तेजस्वी इस बार बहुत एक्टिव है, चाहे सीट बंटवारा को लेकर, चाहे प्रत्याशियों के चयन को लेकर। आने वाले दिनों में अब इस सीट को लेकर चर्चाएं बढ़ेंगी, क्या कुछ होगा बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत